डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। देखिए, रशिया में तख्ता पलट होने की न्यूज़ आ रही है ना। बहुत बड़ी चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं पर पुतिन के सामने निकल कर सामने आ रही है। क्या रूस में तख्ता पलट होगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? पश्चिम मीडिया जो है ना, और खास करके पश्चिमी देश जो हैं वो लगातार इस चीज़ पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए दिख रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं पर यूक्रेन भी इस चीज़ से खुश है। पूरे मुद्दे को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे ना केवल इस मुद्दे का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत पर, खास करके भारत रूस संबंधों पर इस चीज़ को लेकर क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन चीज़ों को लेकर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए भाई, मुद्दा क्या है। देखिए, ये जो पर्सन है इनका नाम है प्रिगोजिन, ठीक है। और ये येवगनी प्रिगोजिन है। इन्होंने कहीं ना कहीं पर एक समय पर ये रूसी राष्ट्रपति जो है पुतिन, उसके शेफ थे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बावर्ची, है ना। खाना परोसते थे ये। और आज जो है एक समय पर बहुत क्लोज थे ये पुतिन के, है ना। और इन पर ट्रस्ट करके पुतिन ने इनको हेड बनाकर एक निजी जो है सेना क्रिएट की, है ना। एक निजी सेना का हेड बना दिया गया इनको। और ये जो प्राइवेट आर्मी पुतिन ने क्रिएट की थी ना, ये गवर्नमेंट से अलग थी, है ना। ताकि पुतिन जो है कभी भी किसी एक एक्स्ट्रा, अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसे इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, उस टाइम पर इस सेना को यूज कर सके, है ना। तो उस समय तो लगभग 5,000 के आसपास लोग इसमें नियुक्त किए गए थे, लेकिन अब इसकी संख्या लगभग 50,000 से ज़्यादा सैनिक हो चुके थे, है ना। अब आप लोग पूरी ध्यान से इस चीज़ को देखिए। अब हुआ क्या कि ये जो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए, ये है वो, ठीक है। ये प्रधानमंत्री मोदी भी जब गए थे वहां पर तो उनको भी इन्होंने खाना परोसा था, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रूस के राष्ट्रपति को, पुतिन को खाना परोस रहे हैं, ठीक है। और इनको ट्रस्ट करके इन्होंने उस सेना का चीफ बना दिया, ठीक है। अब यूक्रेन वॉर जो रूस के साथ चल रहा है उसमें यही सेना जो है लड़ रही थी रूस की तरफ से, है ना। काफी ज्यादा इनका सपोर्ट था और बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा यूक्रेन वॉर में। काफी हद तक जो रूस को बढ़त मिली है, उसमें कहीं ना कहीं पर इस सेना का, ये जो निजी सेना थी, इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। इन लोगों को बोलते हैं वैगनर ग्रुप, ठीक है। तो याद रखें, अगर यूपीएससी प्री में पूछे कि वैगनर ग्रुप न्यूज में रहा था तो कहां से बिलोंग करता है? रूस से बिलोंग करता है। पहली चीज तो ये। दूसरा, ये जो येवगनी प्रिगोजिन है, ठीक है, इन्होंने कहा कि जब हम लड़ रहे थे रूस के साथ, यूक्रेन के साथ, तब तक चीजें ठीक थी, बट रूसी सेना जो है, जो सरकारी सेना है रूसी सेना, इन्होंने हम पर बमबारी की, ठीक है। इन्होंने हम पर अटैक किया। तो इस चीज को लेकर ये चिढ़ गए। इनको लगा कि देखो, हम एक तो हम यहाँ पर बलिदान दे रहे हैं, ऊपर से हमारे साथ रूसी सेना सही बिहेव नहीं कर रही है। तो इनको उम्मीद ये थी कि अगर ये बात पुतिन को पता चलेगी तो वो रक्षा जो मंत्री हैं उसको हटा देंगे, पर पुतिन ने रक्षा मंत्री का सपोर्ट किया। इससे ये और ज्यादा चिढ़ गए। इनको लगा कि देखो हम, और इन्होंने फिर एक बयान दिया कि मास्को में अयाशियां चल रही हैं, ठीक है। ये इनका वर्ड था कि मास्को में जो लोग रहते हैं वो बहुत मजेदार जिंदगी जी रहे हैं और हम लोग जो हैं यहाँ यूक्रेन वॉर में मर रहे हैं या बलिदान दे रहे हैं। तो इस चीज को लेकर ये चिढ़ गए और इन्होंने बोला कि ठीक है, हम जो पुतिन के अगेंस्ट जो है हम आ रहे हैं। तो ये जो थे, जो इनकी गन थी जो पहले यूक्रेन की तरफ थी, वो इन्होंने घुमाकर किधर कर दी? पुतिन की तरफ कर दी। और इन्होंने कहा कि हम तख्ता पलट करेंगे। ये सब चीजें जो लगातार होने लगी, है ना। 2 दिन पहले की बात है। तो मास्को की तरफ लगभग ये 25,000 से ज्यादा सैनिक लेकर ये उसकी तरफ बढ़ चुके, है ना। तो पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा इसलिए निकल कर आया कि पुतिन कहीं ना कहीं पर इन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, है ना। एक भरोसा था। तो उनको लगा कि अपने ही स्तर पर ये चीजें खराब हो रही हैं तो रूस में कहीं गृह युद्ध की स्थिति ना बन जाए। बहुत बड़ी चिंता ये निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सामने आई है। हालांकि अब जो न्यूज, हाल की न्यूज जो आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि काफी हद तक ये खतरा टल गया है। क्यों? क्योंकि जो ये हेड थे वैगनर ग्रुप के, इन्होंने कहा कि अपने लड़ाकों को वापस लौटने का आदेश दिया है। क्या बात हुई है ये तो बाद में समझ में आएगा, बट अभी के लिए न्यूज़ ये है। और इन्होंने बोला है कि हम लोग जो हैं अपने लड़ाकों को लेकर बेलारूस चले जाएंगे और रूस को तख्ता पलट नहीं करेंगे। अभी तक का इनका ये बयान है, बट हो सकता है कुछ समय के लिए इन्होंने चीज़ों को टाला हो, है ना, और आने वाले टाइम में फिर से चीज़ें ये खड़ी हो जाएं। तो रूस के लिए थोड़ा सा चीज़ें, समय जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जो हम लोगों ने त्याग दिया है उसका सम्मान करे रूस। अब सबसे पहले आप एक चीज यहां पर देखें, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इससे किस तरह से प्रभावित होगी, सबसे पहले तो ये देखें। पहली चीज तो ये है कि इससे पूरा पश्चिम खुश है, ठीक है। पश्चिम के जो देश हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि इससे रूस कमजोर हो रहा है। और रूस में अगर गृह युद्ध चलता है तो कहीं ना कहीं पर सीधा ये होगा कि पुतिन प्रभावित होंगे। पहली चीज तो ये। दूसरा, नाटो बहुत खुश है,
ठीक है, नाटो के जो सदस्य हैं इनको रूस से बहुत बड़ी समस्या है। और आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका जो है वो इसलिए ज़्यादा खुश है क्योंकि अमेरिका के दो प्रतिद्वंदी बड़े हैं, एक आपका चीन, ठीक है, और एक आपका रूस। तो अगर ये कमज़ोर होता है तो कहीं ना कहीं पर चीन अपने आप में कमज़ोर होता है, तो इससे अमेरिका खुश है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप समीकरण देख सकते हैं कि किस तरह से पश्चिम मीडिया लगातार बयान दे रही है कि रूस का समय अब ज़्यादा नहीं बचा है, पुतिन को अब जल्दी से छोड़ना पड़ेगा। पश्चिम मीडिया ने तो कल से ये भी फैलाना शुरू कर दिया था कि पुतिन देश छोड़कर भाग गए हैं। ठीक है, देश छोड़कर भाग गए हैं पुतिन। ठीक है, और ये भी चीज़ें जानबूझकर ताकि एक केओस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी ताकि लोगों में एक डर पैदा हो जाए और रूस जो है कहीं ना कहीं पर वहां पर एक नया नेतृत्व देखने को मिले। काफ़ी सालों से आपको पता है रूस का जो शासन है वो पुतिन के द्वारा संभाला जा रहा है। अब भारत को लेकर क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें पता है कि रूस भारत का एक परम मित्र है। ठीक है, एक पुराना मित्र है, बहुत अच्छे रिलेशन है। रूस की कमजोरी एक तो हमारे लिए पहले ये निकल कर आ रहा था कि भाई रूस जो है वो चीन के करीब है ना, तो ये ऑलरेडी हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी। दूसरा, रूस अगर कमजोर होता है ना तो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, भारत के साथ मित्रता संधि है रूस की, तो ऐसी कंडीशन में हमें पश्चिम से ज़्यादा रूस पर भरोसा है। और रूस अगर नीचे जाता, कल को हमें चीन के साथ भी कोई बार्गेनिंग करनी है, चीन को भी किसी चीज़ को समझाना है, संतुलित करना है, तो उसमें भी रूस प्रभावी भूमिका निभा सकता है। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, रूस का जो पत्ता है हमारे पास, ये बहुत बड़ी चीज़ है, कभी भी यूज कर सकते हैं हम इसको। लेकिन अगर रूस कमज़ोर होता है ना, और रूस में अगर पुतिन का नेतृत्व चेंज होता है तो हो सकता है भारत के लिए नया नेतृत्व भारत के फेवर में ना हो। चीज़ें इस तरह से हैं। आप खुद सोच के देखिए कि अगर सेना का कोई चीफ वहां पर, ठीक है, और खास करके निजी सेना का कोई चीफ वहां पर बनता है, सोच के देखिए उससे किस तरह से बात करेंगे आप। ये तो सेम वैसी कंडीशन हो जाएगी जैसे अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर है, तो हमें डील करना भी मुश्किल हो जाएगा। पुतिन एक अच्छे लीडर हैं, एक स्ट्रांग लीडर हैं, तो पुतिन अगर रहते हैं तो रूस मजबूत रहता है, और रूस अगर मजबूत रहता है तो इसका फायदा ना चाहते हुए भी भारत को मिलेगा। ठीक है, तो अगर रूस कमजोर होता है तो इसका नुकसान भी भारत को उठाना पड़ेगा। तो ये कहानी अगर आप देखेंगे, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, तो भारत और रूस जो हैं कहीं ना कहीं पर बहुत करीब हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर रूस कमजोर होता है तो भारत, सोच के देखिए, रूस के बेस पर ही तो बार्गेनिंग करता है भारत यूएसए वगैरह के साथ, है ना। तो रूस के साथ यूएसए को यह भी पता होता है कि इस मैटर में रूस और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इस चीज को भी हम कैसे यूज कर पाएंगे कल को अगर रूस कमजोर होता है ना। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर भारतीय दृष्टिकोण से ये अच्छी न्यूज नहीं है। हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम के लिए ये अच्छी न्यूज हो, बट हमारे लिए ये अच्छी न्यूज बिल्कुल भी नहीं है। इस कंडीशन को भारत किस तरह से डील करता है और रूस के साथ किस तरह से हम लोग खड़े रहते हैं। हालांकि यूक्रेन वॉर जो हुआ है उसमें भारत ने अपना पूरा समर्थन जो है कहीं ना कहीं पर रूस के पक्ष में दिखाया है, तो इससे भारत और रूस के संबंध जो हैं बहुत बेहतरीन स्तर पर पहुंच गए हैं। अच्छी बात है ये, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो रूस अगर इस तरह से चीजें होती हैं पुतिन के नेतृत्व को लेकर, तो इसका खामियाजा जो है हो सकता है आने वाले समय में भारत को भुगतना पड़े। ये पूरा मैटर था जो आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा करंट अफेयर उस पर शेयर होता रहता है, उसका फायदा आप लोगों को, और जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं उसका अपडेट भी वहां पर मिलता रहता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।